हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीए एंड बीएससी प्रोग्राम के पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2A और बी एंड सी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बी पार्ट है, सी पार्ट है, तीनों ही हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो पहले हमारे पास सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन सॉरी इक्वल टू, बेसिकली एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी और पी डॉट पी कुछ एक्स का फंक्शन डॉट वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ पे पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स इक्वल टू है -1 अपॉन एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल टू है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी डॉट डी एक्स, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ई टू द पावर पी डी एक्स यानी कि ई टू द पावर -1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, या हम कह सकते हैं ई टू द पावर लॉग 1/x। ठीक है, तो ये हो गया 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ 1/x। अब सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट वाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स वाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी, या हम कहें वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी एंड एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन है हमारे पास किस तरह की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे एम इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एंड एन इक्वल टू है एक्स वाई। तो यहाँ पे अब देखें, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू है हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, एंड डेल एन अपॉन डेल वाई इक्वल टू है हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करूँ, ठीक है, अगर ये मैं करना चाहूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस कंडीशन में कांस्टेंट तो टर्म बचेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए थी कुछ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक सेकंड, आप, ये हो जाएगा हमारे पास एक मिनट दीजिए मुझे। मेरे इसमें थोड़ा सा वीडियो को पॉज करने का सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वीडियो को पॉज करते ही वीडियो कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से फैक्टर बनाने हैं। पहले तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, क्या पता इक्वेशन में सीधे सीधे इंटीग्रेटेड फैक्टर दिख रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एंड डी एक्स
प्लस एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं ऐसे सिंपल जनरल उससे देखता हूँ कि किसी का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कुछ हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर बन जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, बट नहीं बनता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे शायद मैं ये मिस्टेक भी तो कर दी थी, कहीं हम सही थे, पर डेल एम अपॉन डेल वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 2y एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स किया तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल एन अपॉन डेल वाई किया, और डेल एन अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं तो ये आएगा वाई। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत चला गया था। ठीक है, बाकी हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली वाई। ठीक है, एंड अगर हम डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स अपॉन एन ये करें तो हमारे पास क्या जाएगा, वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स विच इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, विच इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स जो है और ओनली एक्स का फंक्शन आ गया। अगर हमारे पास ऐसा होता कि एम एन वाई माइनस एम एक्स अपॉन एम और फंक्शन ऑफ वाई का होता तब भी हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ऐसा है तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी हमारे पास ये टर्म आई है इसका इंटीग्रेशन यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा म्यू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर लॉग एक्स या कहें हम एक्स, यानी कि एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेक भी करोगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसके सॉल्व करने के तरीका सिंपल सा, या तो हम जनरली हम कुछ इक्वेशंस बना लें जिससे कि हमारे पास की जैसे एक्स क्यूब ये वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, या तो आप एक कॉम्बिनेशन बना लो, या अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हो तो आप एक काम करो, पहले निकालो फाइव एक्स वाई। ठीक है, फाइव एक्स वाई क्या होगा, बेसिकली इंटीग्रेशन होगा हमारे पास जो एम फंक्शन है उसका। ठीक है, तो एम है हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नया एम, जो नया एम का एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स इंटीग्रेशन हो गया। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, प्लस एक्स क्यू अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस कुछ फंक्शन ऑफ जी वाई यानी कि कॉन्स्टेंट जो फंक्शन है इस तरह से। अब ये हमारे पास 5 एक्स वाई आ गया। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब। ठीक है, सॉरी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एंड प्लस जी डैश वाई। ठीक है, तो ये टर्म जो है वो एन के इक्वल होनी चाहिए, जो न्यू एन बना है। ठीक है, तो एन क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इम्प्लाइज जी डैश वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एन के इक्वल पुट किया तो ये इम्प्लाई करता है कि जी डैश वाई इक्वल टू 0, या हम कहें जी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम दे सकते हैं सो फाइनल सॉल्यूशन इज एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। सी पार्ट है हमारे पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी वेयर सी इज द रियल पैरामीटर, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेट करो, तो डेरिवेट करेंगे तो 2y x यहीं विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2y, उसके बाद dy ओवर dx, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 4x, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2x अपॉन y, ठीक है, 2x अपॉन y, ठीक है। नाउ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, y डैश ऑर्थोगोनल इक्वल टू -1 अपॉन y डैश, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y डैश ऑर्थोगोनल इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन 2x अपॉन y, या हम कह सकते हैं y डैश ऑर्थोगोनल, ठीक है, इक्वल टू -y अपॉन 2x, ठीक है। अब इसको मैं इसको y डैश y लिख देता हूँ, तो y डैश इक्वल टू -y अपॉन 2x, या इसको लिख सकता हूँ मैं y डैश क्या है बेसिकली dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा -y अपॉन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे इधर इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy ओवर y, ठीक है, इक्वल टू इधर dx हो गया तो -1 अपॉन 2x dx, ठीक है, ये हो गया। तो इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू -1 अपॉन 2 log x प्लस log c, कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा log y, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 log y आएगा तो जिसको मैं लिखता हूँ log y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हम कहें प्लस, इसको भी बदल लेगा, ठीक है, log x इक्वल टू 2 log c, तो फिर वो भी एक कांस्टेंट है तो इसको मैं log c ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये हो गया हमारे पास log m प्लस log n से y स्क्वायर x इक्वल टू log y स्क्वायर x इक्वल टू log c, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। थैंक यू।